एक बार बच्चे आ जाएं उसके बाद में काजी साहब को इत्तला कर देंगे। जी अब्बू, और उसके बाद हम तैयार होना शुरू कर देंगे। ठीक है। मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है उन दोनों के वापस आने का। जी वो देखिए वो आ गए। ये बच्ची कौन है? अम्मी, इसका नाम चीकू है और ये आलिया की नई दोस्त है। हमारे घर में एक नई मेंबर। आलिया, चीकू को अपना कमरा दिखाओ। चीकू जाओ इसके साथ। ये बच्ची, ये मेरी और भक्ति की बच्ची है। बच्ची है। और मुझे उस बच्ची को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे अपने फैसले से कोई परेशानी नहीं है। जब मैंने उस बच्ची को सड़क पर परेशान देखा, रोते हुए देखा ना, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। अगर मेरे बचपन में बीजी मेरा ख्याल नहीं रखती, अगर मैं बीजी से नहीं मिलती, तो मैं भी उस बच्ची की तरह सड़क पे कोई घर ढूंढ लेती। आज मुझे एक मौका मिला है किसी की जिंदगी में रोशनी डाल सकूं, और मैं उस मौके को जाने नहीं देना चाहती। और उस बच्ची से तो रिश्ता है, सोचने की क्या जरूरत है। बचपन अगर बचपन की तरह ना बीते तो जिंदगी बहुत अधूरी लगती है। कहीं ना कहीं मैंने वो जिंदगी देखी है। मैं नहीं चाहती थी कि उस बच्ची के बचपन में, उस बच्ची की जिंदगी में कोई तकलीफ हो, इसलिए उसे यहाँ लेकर आई। मरियम बेटा, ये बहुत बड़ा फैसला है और कभी कभी इंसान जज्बात की रोह में आकर ऐसे फैसले कर लेता है जिसकी वजह से वो बाद में खुद ही को कोसता है। मैं नहीं चाहती कि बाद में आपके साथ ऐसा हो, आप अपने आप को कोसे, आप पछताएं। आप लोग बड़े हैं, आप समझदार हैं, वो तो बच्ची है, कल को वो बड़ी होगी, आप लोगों से 1000 सवाल पूछेगी। तो करने दो ना उसे सवाल, लेकिन उसके सवालों में कोई नाराजगी नहीं होगी, ये वादा मैं आपसे करती हूँ। मैं उसे प्यार की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी अम्मी। हाँ, मैं मानती हूँ कि शुरुआत में थोड़ी सी गलतियाँ होंगी, मैं शायद कुछ चीज़ें नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन अम्मी धीरे धीरे समझ जाऊंगी। उसे बहुत खुश रखूंगी, प्यार दूंगी। बेटा मरियम, हमें यकीन है कि आप दोनों उस बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। मरियम, मदिहा, ये अल्लाह मरियम, तुमने एक यतीम बच्ची को अपना लिया। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह, मैं आपके हर कदम से वाकिफ हूँ मानी जान। आप ये नाटक अपने बेटे को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हैं। आप दोनों अपने कमरे में जाके आराम करिए, हम कल बात करेंगे। जाओ जाओ जाओ। भाभी जान, बच्ची का क्या मसला है? बहुत
बड़ा मसला है। फवाद और मरियम के बीच का मसला है। बड़े कायल हैं ना लोग इन दोनों की मोहब्बत के पीछे। अब देखना ये बच्ची इन दोनों के बीच में कैसी दरारें फैलाती है। पर भाभी जान, ये बच्ची तो भक्ति की है ना? भक्ति खुद इतनी छोटी है, ये बच्ची उसकी लगती है? बच्ची मेरा तुर्क का इक्का है जो मैंने संभाल के रखा था सही वक्त पर फेंकने के लिए। आज वो मौका आ गया है, अब आएगा खेल में मजा। ये देखो आप दोनों के लिए फ्रूट्स, ये लो खाओ खाओ। ये टीकू कौन है? टीकू हमारी फैमिली की नई मेंबर है और अब से अभी हम सबके साथ रहेगी। और आप दोनों अब बहनें हैं। आप लोग साथ में रहेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे, वैसे ही जैसे मैं और मेहर अपी रहते हैं। बिल्कुल वैसे। फ्रेंड्स करो फ्रेंड्स। ये कितने खुश लग रहे हैं ना तीनों। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी कोई बात पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैं अपनी पोती के लिए तो कुछ कह सकती हूँ ना, इतना तो हक बनता है मेरा। देखो कितनी खुश है मरियम उस बच्ची के साथ, है ना? लेकिन ये खुशी जिंदगी भर थोड़ी रहने वाली है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा, जिंदगी गुजरती जाएगी, तब ये खुशियाँ ऐसी थोड़ी रहने वाली हैं जैसे दिखाई दे रही हैं। तुम्हारा निकाह होने वाला है मरियम के साथ में। निकाह के बाद तुम दोनों की औलादें होंगी, क्योंकि अपनी औलादों के आगे मरियम इस बच्ची को इतना प्यार दे पाएगी जितना अभी दिखा रही है। बताओ, आखिर है तो वो सौतन की औलाद ना। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे पुराने रिश्ते की निशानी है। तुमने इस बच्ची को अपनाया है तो क्या तुमने मरियम के साथ नाइंसाफी नहीं की? माना ये तुम्हारी बेटी है और मरियम तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन इस तरह जबरदस्ती किसी को मनाने पर आमादा करना, ये तो सौदा हुआ, प्यार तो नहीं हुआ। बेचारी मरियम, कितने ख्वाब देखे होंगे उसने, सारे ख्वाब कुर्बान करेगी अब वो बेचारी। आज ये वक्त कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है। ये वक्त भी बदल जाएगा। मुझे तो बस यही फिक्र है कि ये जो खुशियां हैं ये नफरतों में ना बदल जाएं। मैं तुम्हारी कमजोरी से वाकिफ हूँ फवाद, और इसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगी। इस चोटी को तुम्हारे साये से भी जुदा करना चाहती हूँ, और वो मैं करके रहूंगी। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ नन्हे, माँ हूँ तुम्हारी, कभी तुम्हारा गलत नहीं चाहूंगी। माना ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन इस तरह जबरदस्ती किसी को मनाने पर आमादा करना, ये तो सौदा हुआ, प्यार तो नहीं हुआ। कितने ख्वाब देखे होंगे उसने, सारे ख्वाब कुर्बान करेगी अब वो बेचारी। भाभी जान, क्या कहा आपने? आपकी बात हुई फवाद से? सब्र कर छोटी, सांस गले से उतरने दे। सच्ची मोहब्बत में भरोसे की डोर बहुत मजबूत होती है। ऐसी मोहब्बत में दरार डालना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने इनके इस भरोसे में शक की दीमक तो लगा दी है,
दरार तो पड़ के रहेगी। बस इंतजार करना है इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने का। दूरियां, लंबी दूरियां। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।